किसान भाइयों नमस्कार। तो दोस्तों हमारी जो गेहूं की फसल है वो लगभग लास्ट स्टेज पे है। बालियां पूर्ण तरीके से निकल चुकी हैं। इस तरह से अब बालियां निकल चुकी हैं तो अब हमारे किसान भाइयों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि अब कौन सा खाद उर्वरक हमको देना है जिससे दाने का साइज बढ़ सके, बाली का साइज बढ़ सके, दाने की क्वालिटी बन सके। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी खाद उर्वरक दिए हैं वो ग्रोथ और फुटाव के लिए दिए हैं, लेकिन अब समय आता है दाने का साइज बढ़ाने का, बाली का साइज बढ़ाने का और दाने की क्वालिटी बनाने का। क्वालिटी से ये मतलब है चमक बढ़ाने का। इसके लिए हमारे किसान भाई कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई 05234 कब डालें, 0050 कब डालें या फिर 1261 डालें। इस टाइप के कन्फ्यूज़न हमारे किसान भाइयों के माइंड में चलते रहते हैं। जब सही जानकारी ना हो तो ये सारे कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में खुद ब खुद चलने लगते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा खर्च अब करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेज पे है। और लास्ट स्टेज का मतलब ये है कि कुछ किसान भाइयों के पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, कुछ किसान भाइयों के पास पानी है भी नहीं, मतलब उन्होंने सिंचाई बंद कर दी है। तो अभी 60 से 75 दिन तक तो हमने 05234 का छिड़काव किया था, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। तो ये फास्फोरस और पोटास का कॉम्बिनेशन क्यों दिया था? ताकि हमारा जो पौधा है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे और जो झंडा पत्ती है वो हरी भरी बनी रहे। झंडा पत्ती का हरा भरा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से भोजन बनने की प्रक्रिया होती है पौधे में। अब लेकिन 75 दिन के बाद अब कौन सा स्प्रे करें, ये कन्फ्यूज़न है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए दोस्तों, इनका एक टाइमिंग होता है। जैसे 40 दिन तक आप 19-19 का छिड़काव कर सकते हो, 40 से 75 दिन तक आप 05234 का छिड़काव कर सकते हो जब बालियाँ निकल रही होती है। 75 से 100 दिन तक जब बालियाँ पूर्ण तरीके से निकल जाए उसके बाद आप 0050 का छिड़काव कर सकते हो, जिसमें 50% पोटास रहता है। अब ये पोटास क्या करता है, जो हमारा गेहूं का जो दाना है उसका साइज जो है उसमें ग्रोथ करता है। इसी के साथ जो दाने की जो चमक है वो चमक को बढ़ाता है। लेकिन ये काम कब करेंगे? जब आपने पहले 05234 दिया होगा तब। मतलब 05234 का मतलब ये है कि फास्फोरस की मात्रा अगर पौधे को पूर्ण तरीके से मिल रही है तभी पोटास काम करेगा। अगर उसमें आपने फास्फोरस नहीं दिया, पोटास आप दे रहे हो, तो हालांकि चमक तो आ जाएगी लेकिन जो दाने का साइज है उसमें ग्रोथ नहीं होगी। मतलब ये कॉम्बिनेशन है फास्फोरस और पोटास का। एनपीके एक कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास चाहे आप कोई सी भी फसल में डाल लीजिए, ये कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं। तो इसका सीधा सा फंडा यह है, पहले आप फास्फोरस की मात्रा दीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं दिया, आपकी फसल 75 दिन से कम की है, तो आप फास्फोरस यानी 05234 का छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद 75 दिन के बाद 0050 का छिड़काव आपको करना है। बाकी अदर कुछ भी आपको छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब काफ़ी किसान भाई लास्ट स्टेज पे बहुत सारे टॉनिक का छिड़काव करते हैं कि भाई इससे दाने का साइज़ बढ़ जाएगा, बालियों का साइज़ बढ़ जाएगा। जो भी होना है फास्फोरस और पोटास ही करेंगे लास्ट स्टेज पे। बस नाइट्रोजन का ध्यान रखना, आपको नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं देनी। लास्ट स्टेज में सिर्फ फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि फास्फोरस हम बेसल डोज में देते हैं पहले जब बुवाई करते हैं, लेकिन ये लास्ट में भी ज़रूरी है। और पोटास तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको एक बेस्ट क्वालिटी का गेहूं बनाना है या फिर गेहूं के दाने का साइज़ बढ़ाना है। अच्छा उत्पादन यदि आपको चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का गेहूं बनाना हो, तो आपको फास्फोरस और पोटास का कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा और जो सही समय है उसमें आपको डालना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके बाद जो साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।